हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग जानेंगे पहले कड़बक के भावार्थ को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि कड़बक पाठ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनके लेखक परिचय को हमने पढ़ा था, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ये जानेंगे कि कड़बक पहले कड़बक यानी कि कड़बक पाठ में दो गो कड़बक लिया गया है, माने दो पद है, जिसमें से पहला पद को हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट माने अभी दोनों कड़बक के अर्थ को समझेंगे, जानेंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो अब देखिए यह जो लिया गया है कड़बक, यह मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है, जिसमें देखिए पहले क्या कहा जा रहा है। एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई विमोहा जय कवि सोनी, यानी कि एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणी है और सोई विमोहा जय कवि सुनी, उनकी कवि वाणी को जो सुनता है वो मोहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक नैन के होते हुए कवि गुणी है, गुणवान है, और उनकी काव्य रचना को, उनकी पंक्तियों को जो सुनता है उन पर मोहित हो जाता है। ठीक है, चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक की नहीं उजियारा, यानी कि जिस प्रकार चांद इतना सुंदर है, दुनिया को उजियार करता है, लेकिन उसमें भी एक कलंक है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचनाएं, उनकी कृतियां इतनी प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी उनका रूप अच्छा नहीं है। यानी कि हर चीज में कुछ खूबी होती है तो कुछ कमी भी होती है। ठीक है, जग सूझा एकड़ नैनहा, वहाँ सुख असनकत हमाहा, अर्थात कि जिस प्रकार कवि उसी प्रकार उजियार करते हैं दुनिया को, जिस प्रकार से सभी तारों के बीच में अकेला शुक्र चमकता है, उसी प्रकार इस दुनिया में एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी उसी प्रकार प्रकाशमान है जैसे सभी तारों के बीच शुक्र प्रकाशमान रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार हम कहते हैं, इसका अर्थ बताते हैं कि एक नैन के होते हुए भी मोहम्मद माने मलिक मोहम्मद जायसी गुणी है, उनकी काव्य रचनाओं को सुनकर लोग उन पर मोहित हो जाते हैं। चांद यानी कि जो चांद दुनिया को उजियारा करता है, उस चांद में भी कमी है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उनका रूप सुंदर नहीं है। और कभी उसी प्रकार इस संसार में प्रकाशमान है, जिस प्रकार से सभी तारों के बीच सुख अकेला प्रकाशमान है। ठीक है, जौ लही अम्बहि डांभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी कि जब तक आम के फल में मंजरी नहीं लगती है, मंजरी मतलब हम लोग आम भाषा में चोंप कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यानी कि जब तक आम में मंजरी नहीं लगती है तब तक वो आम सुगंधित नहीं होता है। यानी कि यहाँ कवि का कहने का मतलब है हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, जिस प्रकार आम तभी सुगंधित होता है, तभी पकता है, तभी मीठा होता है जब उसमें मंजरी आती है। ठीक है ना, कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, तो भयउ असूझ अपारा, यानी समुद्र खारा है, समुद्र का जल खारा है, तब ही इतना विशाल और अपार है। यदि वो खारा नहीं होता तो वो समुद्र भी उतना बड़ा नहीं होता। यानी समुद्र में भी कमी है। क्या कमी है? कि वो खारा है, उसका जल खारा है, इसलिए इतना विशाल अपार है। ठीक है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा, यानी जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश नहीं किया, नष्ट नहीं किया, तब तक वह सुमेरु सोने का नहीं हुआ। यानी कि जैसे ही उस सुमेरु को त्रिशूल का स्पर्श हुआ, वो मतलब सुमेरु पर्वत भी सोने का पर्वत हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है,
जौ लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। देखिए कितना सुंदर उनकी पंक्ति कही गई है। जौ लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। यानी कि जब तक कांचे धातु, मतलब जो सोना धातु निकाला जाता है खादान से, जब तक उस कांचे धातु को जब तक गलाने वाले पात्र में गलाया नहीं जाता है, तब तक वह धातु चमकता नहीं है। यानी कि उस धातु में भी कलंक है, उस धातु में भी दोष है। क्या दोष है? कि वो चमकता नहीं है। लेकिन उस धातु को जब हम उसके गलाने वाले पात्र में गला देते हैं तो उससे शुद्ध धातु बनता है और वह धातु चमकता है। इसीलिए कहा गया है कि जौ लही घरी कलंक नकारा, कंचन होई न कांचन कंचन कारा। यानी जब तक उसको गलाने वाले पात्र में गलाया नहीं जाता है तब तक एक धातु शुद्ध धातु के रूप में नहीं बनता है। ठीक है ना। एक नयन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाऊ, आ सब रूपवंत गाही मुख, जो वही कोई न चाऊ। यानी कि कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी, उनका एक नयन दर्पण के समान है, स्वच्छ निर्मल है। उनका एक जो नयन है वह निर्मल है, स्वच्छ है। ठीक है। और सब रूपवंत गही मुख, माने जितने रूपवान लोग हैं उनके उसी मुख को देखते हैं, उनकी चरण पखारते हैं, उनकी पांव पड़ते हैं, उनकी कृतियों को सुनते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। यानी कि व्यक्ति, यहाँ कहने का मतलब व्यक्ति चाहे रूपवान हो या रूपहीन हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी विचारों, उसकी वाणी, उसकी व्यवहार, ये सब अच्छा होना चाहिए। चाहे उसके रूप अच्छे हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं। उसके गुण अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, उनका भले ही रूप अच्छा नहीं है, लेकिन उनके रचनाएं, उनके गुण, उनकी विचार, उनकी काव्य रचनाएं, उनकी कृतियां सब इतनी सुंदर है कि जो भी उन कविताओं को, जो भी उन कृतियों को पढ़ता है, उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी गुणगान गाता है। ठीक है।